बजट 2024 मिडिल क्लास के लिए बेहतर हो या ना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए बहुत बढ़िया था। मतलब कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में करीबन 11,11,000 करोड़ का बजट पेश किया था। सो इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस से जुड़ी एक कंपनी है जिसका नाम है सीगल, जो कि अपना आईपीओ पेश करने वाली। तो आज के इस वाले वीडियो में हम इसके ऊपर प्रॉपर एनालिसिस करेंगे। मतलब कि इसका बिजनेस मॉडल क्या है, बाद में कौन कौन से सेक्टर में काम करती है, बाद में उसका फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। तो जैसा कि आप इधर स्क्रीन पे देख सकते हैं, हम सिगल आईपीओ के मेन पेज पे आ गए। सबसे पहले अगर बात करें तो इसमें आप करीबन 14,007 रुपये तक मिनिमम तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक लोट में आपको करीबन 37 मतलब कि 37 शेयर मिलेंगे। आईपीओ डिटेल के बारे में बात करते तो जनरली आपको इधर देखने को मिल जाएगा। मतलब कि 1 अगस्त को आईपीओ ओपन हुआ है और 5 अगस्त को आईपीओ क्लोज हो जाएगा। अभी हमने बात किया मिनिमम आप इसमें करीबन 14,060 रुपये तक निवेश कर सकते हैं। एक लोट में आपको करीबन 37 शेयर मिलेंगे। कंपनी के बारे में बात करो तो कंपनी ने इसकी 380 से लेकर 401 तक इसकी प्राइस रेंज सेट करके रखी है। इश्यू साइज की बात करें तो आईपीओ के थ्रू कंपनी करीबन 1292.66 करोड़ जुटाएगी। एज ए रेगुलर आप इसमें 2 लाख तक निवेश कर सकते हो 380 से 401 की प्राइस पर। साथ ही साथ एज ए एम्प्लॉय आप इसमें 5 लाख तक निवेश कर सकते हो 342 से लेकर 363 के प्राइस के। साथ ही साथ एज ए हाई नेटवर्क इंडिविजुअल आप इसमें 2 लाख से लेकर 5 लाख तक निवेश कर सकते हैं 380 से लेकर 401 की प्राइस के ऊपर। सब्सक्रिप्शन रेट भी आपको इधर देखने को मिल जाएगा। मतलब कि जब हम ये वीडियो बना रहे तो ये आईपीओ का तीसरा दिन है। मतलब कि अगर हम बात करें तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर ने करीबन 0.01 टाइम्स तक इसको सब्सक्राइब कर दिया। साथ ही साथ नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने भी करीबन 1.70 टाइम तक सब्सक्राइब कर दिया। साथ ही साथ रिटेल इन्वेस्टर ने भी करीबन इसमें 1.60 टाइम तक सब्सक्राइब कर दिया। साथ ही साथ एम्प्लॉय ने सबसे ज्यादा इसमें सब्सक्राइब किया। मतलब कि एम्प्लॉय ने करीबन 5.47 टाइम्स तक सब्सक्राइब कर दिया। टोटल के बारे में बात करें तो अभी तक ये आईपीओ 1.2 टाइम्स तक सब्सक्राइब हो चुका है। तो इधर से आप उसके सब्सक्रिप्शन रेट भी चेक कर सकते हैं। तो आइए अब कंपनी के बारे में बात करता हूँ। मतलब कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। सबसे पहले जनरली बात करते तो कंपनी 2002 में फाउंड हुई थी। बाद में उसका एमडी मतलब कि मैनेजिंग डायरेक्टर की बात करते तो उसका एमडी मतलब कि मैनेजिंग डायरेक्टर उसका मिस्टर रमनिक सहगल है। कंपनी के बारे में बात करते तो कंपनी जनरली इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन के ऊपर काम करती है। साथ ही कंपनी रोड, फ्लोयर ब्रिजेस, रेलवे ओवर ब्रिजेस, टनल, हाईवे, एक्सप्रेस वे, रनवे के साथ साथ बहुत सारे प्रोजेक्ट में भी ऑपरेट करती है। मतलब कि हाईवे एंड रोड से जुड़ी सभी प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम करती है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो कंपनी जो है ईपीसी मतलब कि इंजीनियरिंग, प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, साथ ही साथ एचएएम मतलब कि हाइब्रिड एनुअल मॉडल में भी अपना काम करती है। डिजाइन एंड इंजीनियरिंग ऑफ प्रोजेक्ट एंड सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल मतलब कि जो कंपनी हो वो अपना सामान एंड रॉ मटेरियल भी खुद के साइट पर ही बनाती है। सिगल इंडिया जो अपना प्रोजेक्ट को डायरेक्टली या सब्सिडरी के थ्रू भी अपने कंपनी को मैनेज करती है। तो ये तो हो गई कंपनी के बारे में बात। तो आइए देखते हैं कि दरअसल कंपनी के पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट क्या है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इधर आपको देखने को मिल जाएगा सिगल इंडिया हैज कंप्लीटेड 34 प्रोजेक्ट इन रोड एंड हाईवे सेक्टर। मतलब कि कंपनी ने करीबन 34 प्रोजेक्ट रोड एंड हाईवे सेक्टर में कंप्लीट किए थे, जिसमें कि 16 ईपीसी थे, साथ ही साथ एक एचएमए भी था, साथ ही साथ 5 ओएनएम मतलब कि ऑपरेशन मेंटेनेंस के प्रोजेक्ट भी 5 थे। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो कंपनी करंटली 18 प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही है, जिसमें कि 13 ईपीएस है, 5 एचएम प्रोजेक्ट है। कंपनी कॉरिडोर, ब्रिजेस, फ्लोयर, रेलवे ओवर ब्रिजेस, टनल, एक्सप्रेस हाईवे, रनवे, मेट्रो प्रोजेक्ट मतलब कि अभी हमने बताया एक्सप्रेस वे, रोड, हाईवे के जुड़े सभी प्रोजेक्ट के बेस के ऊपर कंपनी काम करती है। कंपनी जो है ऑपरेशन एंड मेंटेन प्रोजेक्ट में ऊपर इंडिपेंडेंटली अपने प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करती है। तीसरे मेन टॉपिक के बारे में बात करें तो इधर आप देखने को मिल जाएगी सिगल इंडिया हैज एक्सपेंडेड फुटप्रिंट अक्रॉस द वेरियस इंडिया स्टेट। मतलब कि अगर हम बात करें तो ये जो कंपनी हो भारत के एक स्टेट में इसका बिजनेस ने फाइनेंशियल ईयर 2024 में करीबन भारत के 10 राज्यों में इसके बिजनेस का एक्सपेंड है, जिसमें कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड, दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार। मतलब कि अगर कल को भारत का किसी एक राज्य में कोई इश्यू आ गया तो इसका करीबन दूसरे 9 राज्यों में भी इसका बिजनेस एक्टिव रहेगा। तो बाद में चौथे मेन टॉपिक के बारे में बात करते हो इधर आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब कि इधर आप रीड कर सकते हो सिगल इंडिया हैज शोन कंसिस्टेंट राइज इन रेवेन्यू। मतलब कि इधर से आप उसका रेवेन्यू चेक कर सकते हो। फाइनेंशियल ईयर 2024 में उसका रेवेन्यू करीबन 1133 करोड़ था, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2023 में बढ़कर करीबन 2000 करोड़ हो गया। साथ ही साथ फाइनेंशियल ईयर 2024 में बढ़कर करीबन 3000 करोड़ हो गया। मतलब कि अगर हम बात करें तो करीबन 3 साल में उसका रेवेन्यू भी बढ़ा है। साथ ही साथ अगर हम पीएटी
मतलब कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन के बारे में बात करते हो, इधर आपको देखने को मिल जाएगा फाइनेंशियल ईयर 2022 में उसका पीएटी मतलब कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन इसका 125 करोड़ था, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2023 में बढ़कर 167 करोड़ हो गया। साथ ही साथ वही फाइनेंशियल ईयर 2024 में बढ़कर करीबन 304 करोड़ हो गया, मतलब कि इसका पीएटी भी 3 साल में बढ़ा ही है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो आप उसके पॉजिटिव पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं, नेगेटिव पॉइंट तो कोई आया ही नहीं है, तो आइए उसके नेगेटिव पॉइंट में भी बात करते हैं। सबसे पहले अगर बात करते हैं, इधर आपको देखने को मिल जाएगा सिगल इंडिया ऑपरेशन हेवीली रिलेवेंट ऑन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट। कंपनी जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर टोटली डिपेंडेंट है, मतलब कि अगर कल को गवर्नमेंट ने कोई भी अपनी सब्सिडी बढ़ा दी, घटा दी या फिर कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी चेंजेस किया तो उसका इम्पैक्ट भी कंपनी के ऊपर पड़ेगा ही पड़ेगा। 30 जून 2024 अबाउट द 80.31% ऑफ इट्स ऑर्डर बुक कंप्रेस्ड प्रोजेक्ट अवॉर्डेड बाय नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कंपनी को करीबन 80.31% प्रोजेक्ट के ऑर्डर को बुक करने की कंपेरिजन में इधर अवार्ड भी दिया गया है 30 जून 2024 में। कंपनी के 20% जो ऑर्डर ऑफ फेडरल स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट से ये आता है, इधर आपको रीड करने को मिल जाएगा, मतलब कि एनी चेंजेस इन गवर्नमेंट policy at any level could result in the alternation, cancellation or renegotiations ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट विच वर्ल्ड इम्पैक्ट कंपनीज प्रोजेक्ट। मतलब कि अभी हमने बताया कल को गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी में कोई भी चेंजेस या कैंसिलेशन करती है तो उसका इम्पैक्ट कंपनी के ऊपर जरूर पड़ेगा ही पड़ेगा। सिगल इंडिया जो कंपनी है उसका टोटली रेवेन्यू रोड एंड हाईवे सेक्टर की तरफ से ही आता है, इंक्लूडिंग स्पेशलाइज स्ट्रक्चर इन दिस प्रोजेक्ट। उसकी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में बात करो, रेवेन्यू के बारे में बात करो तो 3 साल में उसका रेवेन्यू बढ़ा है। प्रॉफिट के बारे में बात करो तो उसका 3 साल का प्रॉफिट बढ़ा है। टोटल एसेट के बारे में बात करो तो 3 साल में उसका टोटल एसेट बढ़े, मतलब कि अगर हम रेवेन्यू प्रॉफिट एंड टोटल एसेट के बारे में बात करें तो 3 साल में उसने बहुत बढ़िया साबित किया है। साथ ही साथ कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन भी काफी अच्छी है। वीडियो अच्छा लगा और आपको लगता है कि हमने प्रॉपर रिसर्च करके आपको सामने वीडियो प्रेजेंट किया, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूले। साथ ही साथ अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूले, ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो डाले तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ ही साथ अगर आप फेसबुक पेज पे वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो करना ना भूले, क्योंकि स्टॉक मार्केट से जुड़े A to Z वीडियोस आपको इस वाले चैनल में देखने को मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।